हेलो एवरीवन, मैं आनंद प्रताप सिंह इंडियन कोड हब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो हम लोग जो है कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं, अपनी जर्नी को थोड़ा एक नया बूस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इंडियन कोड हब में लॉन्च हो रही है एक नई बैच फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रही है। ये जो है फर्स्ट डे है और पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग जो है सारी चीज़ों को समझेंगे और अदर बैचेस से ये बैच क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है, ये सब कुछ हम लोग समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें। अगर बात करें कि आप जिनसे पढ़ रहे हो वो कौन है, इंडियन कोड हब क्या है, तो बात करें इंडियन कोड हब की, तो इंडियन कोड हब एक जो है आईटी ट्रेनिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और फिर और इन सभी चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये आपको जो है थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो ट्रेनर है जो आपको सिखा रहे हैं, मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह है। हमने जो है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी बीटेक बीसीए एमसीए पॉलिटेक्निक, इसके सारे स्टूडेंट्स को मतलब अप्रॉक्स में हमने ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, तो अगर देखो बात, अगर वेब डेवलपमेंट तो आपको पता है कि जो आप वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो, आइए मैं दिखाता हूँ। जो आप वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो वो होती है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ओपन करते हैं हम लोग कोई एक ब्राउज़र। ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ। मैंने सर्च किया इंडियन कोड, और उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे हमें जो है देखने को आउटपुट मिलते हैं, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा एक इंटरफेस ओपन होता है। वो क्या होता है, यही होती है हमारी वेबसाइट। क्लियर है। वेबसाइट पे क्या रहता है, वेबसाइट पे बेसिकली उनके बारे में रहता है, उनका कंटेंट रहता है, मतलब जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हो। ये होता है मतलब कि एक टाइप से ऑनलाइन प्रेजेंस, क्या करना, ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करना। ये क्या है, ये है हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे आप किसी कोर्सेज को सेल करो, मतलब कि कुछ भी जो आपको फंक्शनैलिटी ऐड करना है हटाना है वो सब आप रख सकते हो, उसका कोई इशूज नहीं है। क्लियर है। तो बस बेसिक मोस्टली क्या समझना था कि वेबसाइट क्या होती है, जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करती हैं और वहां पे आपकी फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो वेबसाइट आपने समझ लिया। अब ये बनता कैसे है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। जैसे और वेबसाइट्स के एग्जांपल है, जैसे आप लोग यूज़ करते हो यूट्यूब जोमेटो वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह, वेब पे जो यूज़ करते हो, और जो फ़ोन में यूज़ करते हो वो तो होता है मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर है। और जो आप ब्राउज़र के सपोर्ट से चलती हैं वो होती हैं वेबसाइट। क्लियर है। ठीक है, जो ब्राउज़र को सपोर्ट लेके चलती हैं, जैसे अभी मैंने सर्च किया एक वेबसाइट इंडियन कोड हब की, तो ये क्या हुआ, पहले हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया और फिर उसके बाद वहाँ हमें एक वेबसाइट देखने को मिला। अब ये जो है ये होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। ये आप बोल सकते हैं लिंक। बट ये पूरा मिलेगा तब ये आपका बनेगा लिंक, और अगर केवल इतना रहेगा तब क्या होगा, ये डोमेन नेम। क्लियर है। डोमेन नेम मतलब कि ऐसा कि वो किस नाम पे चलेगा। क्लियर है। ठीक है, ये सब आपको जो है आगे समझ में आ जाएगा, ये इतना समझने की जरूरत नहीं है अभी। फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन समझो, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझा देंगे एक एक चीज प्रॉपर अच्छे से। तो क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक से एडवांस, तो एकदम रिलैक्स होके अपनी जो क्या है, अब जितना टाइम आपका वेस्ट हो गया है कोई बात नहीं है, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू रखिए। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने ये बता दिया कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, जो ब्राउजर का सपोर्ट लेके चलती है। जैसे यूट्यूब वगैरह जब आप वेब पे ओपन करते हो तो वो एक वेबसाइट ही है। क्लियर है। जोमेटो इंस्टाग्राम हो गया, जो चीज़ वेब का सपोर्ट लेके चलेगा। और फ्लिपकार्ट वगैरह, जब आप लोग, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, और हमारी भी वेबसाइट है इंडियन कोड हब की। क्लियर है। अब बात करें ये कैसे बनता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बनाया कैसे जाता है। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जो है चीज़ों को लिख लिख के समझाता रहूँगा।
कि ये चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। मतलब देखो क्या होता है कि आप देख तो रहे हो कि वो चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं और फिर समझ में नहीं आता है ये सब क्या होता है। तो देखो वेबसाइट में होते हैं हमारे कुछ पार्ट, मतलब कि पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर बात करें कि देखो क्या होता है कि मैंने इस पे सर्च किया और सर्च करने के बाद एक आउटपुट पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ। मतलब हमने सर्च किया इंडियन कोड हब और हमें जो है कुछ रिजल्ट मिले, तो हमने उसी में से एक रिजल्ट ओपन किया तो हमें क्या मिला, एक ऐसा इंटरफेस। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमें क्या हो रहा है, ये हमें प्रॉपर दिख रहा है। तो जो चीजें दिखती हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो क्या होता है वेबसाइट में कुछ पार्ट होते हैं जैसा हमारे यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ भी है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। क्लियर है? ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है, जो हमें दिखता है, जो चीजें हमें दिखती हैं तो वो होता है फ्रंट एंड। ये सारी चीजें हमें जो दिख रही हैं ये सब क्या होता है, ये होता है फ्रंट एंड। क्लियर है? ठीक है। अब फ्रंट एंड में हमें क्या क्या आना चाहिए, तो फ्रंट एंड अगर आपको डिजाइन करना है किसी वेबसाइट का तो नॉर्मली आपको आना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और इन तीनों से काम हो जाएगा। और लेकिन अब क्या बात करें, ईद को आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज आगे, जब मतलब कि हम लोग जो 2-3 लेक्चर जब आपके एंड होंगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। ठीक है। केवल इतना ही पढ़ने से काम नहीं होता है, तो क्या करना पड़ता है, हमें कुछ फ्रेमवर्क सीखने पड़ते हैं। जैसे आप एक ही फ्रेमवर्क में आपका काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, टास्क नहीं है। पहले तो हमें बेसिक चीजें समझना है। ठीक है। तो हम लोग एक फ्रेमवर्क सीखते हैं, बूटस्ट्रैप। और भी बहुत सारे मार्केट में फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, जैसे टेलविंट हो गया, टेलविंट मतलब कि टेलविंट CSS है, और भी हैं जो आप सीख सकते हो। बट जो इजी होता है वो हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप। हालांकि हम लोग टेलविंट भी सीखेंगे, बट वेट करो, सब कुछ सीखेंगे हर एक चीज अच्छे से। और क्या आप डिजाइन कर सकते हो, आप देखो अब बात करें अगर HTML क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी आपको पता है। JS का जावास्क्रिप्ट, ये भी आपको पता है। और ये बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। क्लियर है? यहां तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। क्लियर है? ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपको क्या करना है, हर एक चीज अच्छे से समझना है, चीजों को ध्यान से देखना है और वर्डिंग पे ध्यान देना है। क्लियर है? अब जैसे मैंने बताया कि बूट स्ट्रैप क्या है, बूट स्ट्रैप है HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और एक ये लाइब्रेरी है। क्लियर है? ये लाइब्रेरी कैसे है, फ्रेमवर्क कैसे है, पहले वीडियो में हर एक चीज नहीं क्लियर होगा, कोई बात नहीं है। इस वीडियो में आपको ट्राई करना है कि आपको 30 से 35% चीजें समझ में आ जाएं, इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले सारे आगे वीडियोस में हर एक चीज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। क्लियर है? ये सारे फुल फॉर्म आपको पता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावा JS का जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग अब आगे और बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डिजाइन करना है तो आपको इतनी चीजें आनी ही चाहिए। और अगर आपको एडवांस फ्रंट एंड में मतलब जाना है तो आपको एनिमेशन वगैरह आना चाहिए। क्लियर है? जो कि हम लोग डिजाइन कर देते हैं CSS, JS एंड कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि जैसे GSAP हो गया, और भी बहुत कुछ है। मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ऐसी ऐसी चीजें जिनका आप लोगों ने नेम तक नहीं सुना होगा, एकदम बेसिक से एडवांस चीजें और एकदम इजी वे में। तो अब आपका जितना भी टाइम वेस्ट हो गया कोई बात नहीं है, अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड होंगी, लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्लियर है? ठीक। तो देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ये सब चीजें आपको समझ में आ गया, एनिमेशन वगैरह समझ में आ गया क्या होता है। ये होता है एनिमेशन, मतलब ये सब हो गया एडवांस। देखो ये क्या हो गया, ये सब हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। ये क्या हो गया, फ्रंट एंड जो आपको दिखता है। जैसे अगर इस वेबसाइट में बात करें, देखो कुछ चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब
देखो HTML का काम क्या होता है, CSS का काम क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है इसमें, चीजें जो दिख रही हैं, ठीक है, जब आप लोग सिंपल सा ऐसे समझो कि घर बनाया जाता है, क्लियर है, और घर जब बनाया जाता है, जब घर डिजाइन किया जाता है, तो सबसे पहले ईंट सीमेंट मतलब मसाले वगैरह का यूज करके जो है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। क्या रेडी किया जाता है? स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो HTML का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर रेडी करना। क्या? स्ट्रक्चर रेडी करना। क्लियर है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, आप लोग वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉपर हर एक चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर देखो इस वेबसाइट में है, तो इस वेबसाइट में हर एक चीज देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर रेडी किया गया होगा। घर बनाया जाता है, घर में ईंट सीमेंट का यूज करके दीवार खड़ी की जाती है। क्लियर? तो क्या हुआ, एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, वो हुआ स्ट्रक्चर रेडी करना। तो वो तो जब घर बनाया गया तब तो ईंट और सीमेंट का यूज कर लिया गया, लेकिन जब वेबसाइट बनाई जाती है तो वहां पे क्या होता है, HTML का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। क्लियर है? तो HTML का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना। ठीक है। अब देखो उसके बाद जब घर बन जाता है तो उस पे सीमेंट वगैरह लगाया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, और उसके बाद फिर पेंट वगैरह किया जाता है, और भी जो मतलब मतलब उसकी स्टाइलिंग की जाती है कि अच्छा दिखे, उसका लुक आए। समझ में आ गया? तो वहां पे क्या यूज की जब घर बनाया गया, पेंट वगैरह किए, ठीक है, लाइटिंग लगाए, ठीक। और लेकिन जब वेबसाइट बनाई जाती है तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, HTML से बेस या HTML से स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, और CSS से हम लोग उसका क्या बनाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो। HTML का काम स्ट्रक्चर रेडी करना, CSS का काम स्टाइलिंग देना। क्लियर है? क्या करना, स्टाइलिंग, स्टाइल। ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि HTML का काम समझ में आ गया है, स्ट्रक्चर रेडी करना, CSS का काम समझ में आ गया है, स्टाइल देना, और फिर जावा स्क्रिप्ट क्या है। देखो अब यहाँ पे और चीजें समझ में आने वाली हैं कि जब घर बन जाता है, सुंदर दिखने लगता है, तो वहां पे AC वगैरह लगाई जाती है, फैन वगैरह लगाई जाती है। ठीक है। और जब AC वगैरह लगाते हो तो क्या करते हो, वो क्या होता है कि स्विच ऑन किए AC चल गई, ठीक है, स्विच ऑन किए फैन स्टार्ट हो गया। वहां पे वो क्या होता है, वो फंक्शनैलिटी ऐड की जाती है। क्या की जाती है, फंक्शनैलिटी ऐड की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा जावा स्क्रिप्ट का रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें अभी समझो। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का वेबसाइट में क्या काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो मेनली है वो क्या है, फंक्शनैलिटी को ऐड करना। क्लियर है? ठीक है, फंक्शंस ऐड करना। ठीक। अब देखो, अब ये फिर बूट स्ट्रैप, फिर मैंने बताया बूट स्ट्रैप क्या है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। अभी तुम इतना ही समझो, और आगे जो है सारी चीजें हम समझा देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हर एक चीज अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से एडवांस तक हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ, हमने HTML से स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, CSS से हमने स्टाइलिंग दे दिया, और जावा स्क्रिप्ट से हमने क्या किया, फंक्शन ऐड कर लिया। ठीक। और ये सारी चीजें हो गई, और बूटस्ट्रैप उसका फ्रेमवर्क होता है, ये भी मैं आगे हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। फिर एनिमेशन का तो क्या होता है, कभी कभी आप लोग ऐसा देखते हो, किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, कुछ चीजें चलती हुई आती हैं, जैसे इस वेबसाइट में देखो, इस वेबसाइट में हो रहा है ऐसा कि देखो स्टार पीछे चल रहा है, तो ये क्या है, ये है एनिमेशन। यहां पे देखो प्ले वाले पे कुछ ऐसे ऊपर बाहर आ रहा है व्हाइट कलर का, और फिर वो गायब हो जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब है एनिमेशन। क्लियर है? ठीक है। और क्या एनिमेशन है, और एनिमेशन वगैरह देखो, ये सारे एनिमेशंस हैं। क्लियर है? ये सब देखो, ये यहाँ पे प्ले वाले पे देखो ऐसा एनिमेशन चल रहा है, और ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एनिमेशन। ठीक है। ये सब कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सब एनिमेशन क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट पे लगाते हो तो वो वेबसाइट की वैल्यू और बढ़ जाती है, और ज्यादा सुंदर दिखने लगती है।
क्लियर है? हर एक चीज कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो जो चीज अब ये हम लोग बेसिकली भी क्या समझ रहे थे कि क्या होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो चीजें हमें दिखती हैं वो क्या होती है फ्रंट एंड। उसके अंदर डीप में इस वीडियो में अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे जो है सारी चीजें कवर करते रहेंगे, ठीक है। आज तो पहला वीडियो है इसीलिए ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड है, और वैसे हम लोग थ्योरी वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है फ्रंट एंड, मैंने बता दिया जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं फ्रंट एंड। और फिर बैक एंड क्या होता है, देखो तुम लोगों ने सुना होगा फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, वेबसाइट का जो चीजें यूजर को दिखेगा, मतलब यूआई यूजर इंटरफेस रेडी करना। क्लियर है? ठीक है। अब फिर बैकएंड डेवलपर क्या करता है, आप लोगों ने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे कोई फॉर्म है कि वेबसाइट सभी लोगों ने ओपन किया होगा, और जो है कोई ना कोई फॉर्म आप सब लोगों ने फिल किया होगा, ठीक है। और उसके बाद जब फॉर्म फिल करते हो, जैसे यहाँ पे कोई फॉर्म है, हाँ एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, और एक वर्कशॉप का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक। तो ये फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा फिल कर दूं, या अगर ठीक है मैं फिल करता हूँ, मेरा नाम है आनंद प्रताप सिंह, आनंद सिंह, क्लियर है। ईमेल आईडी मैं अपनी कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया as@gmail.com। मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ 12345678 9 10। अब जो भी है कॉलेज नेम मैं अपना दे देता हूँ एमटी यूनिवर्सिटी, और कुछ भी गुड वगैरह जो भी आपको दिखना है वो लिख सकते हो। और जब इसको रजिस्टर किए तो देखो थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग लिया, और लोडिंग लेने के बाद क्या मैसेज आ रहा है, थैंक्स फॉर रजिस्टर, या वर्कशॉप, मतलब कि जो भी आप मैसेज दिखा। तो ये मैसेज कहाँ से आया, जब ये पहले तो यहाँ पे नहीं था, तो कब आया, जब ये फॉर्म सबमिट हुआ उसके बाद ये मैसेज आया। तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है बैकएंड से। क्लियर है? ठीक है। ये कब आया, जब फॉर्म सबमिट हुआ। क्लियर है? और ये डेटा कहाँ गया, जो तुमने फिल किया वो डेटा कहाँ गया। तो समझो बात को, तुम्हारे डेटा को डेटाबेस में पहुंचाने का काम, ये तुम्हें दिखा तो नहीं, अभी मैंने एक वर्ड लिया डेटाबेस, इस पे भी आते हैं, ठीक है। तुमने फॉर्म में डेटा एंटर किया, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक किया, और फिर थोड़ी देर तक लोडिंग लिया, और उसके बाद ये लोडिंग जो होती है वो एकदम मिनी सेकंड्स की होती है, तो आपको दिखाई भी नहीं देती ज्यादा देर तक। क्लियर है? आंखें बंद किए और वो गायब। समझ में आ गया? क्या किए, फॉर्म में डेटा एंटर किए, रजिस्टर या सबमिट के बटन पे क्लिक किए, और फिर आपको एक मैसेज आता है थैंक यू का, जो, और जब आपने फॉर्म में डेटा फिल किया वो डेटा हो गया गायब। वो डेटा कहाँ गया, वो डेटा कैसे गायब हुआ, वो आपका डेटा जो है सेव हो गया कहाँ, डेटाबेस में। ठीक है। तो आपके फॉर्म के डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाने का काम किसका होता है, बैकएंड का। क्लियर है? ये डेटाबेस क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत जल्दी से जल्दी। बस जो चीजें मैं अभी वर्डिंग बता रहा हूं उस पर ध्यान दो और उन चीजों को समझो। क्लियर है? ठीक है। तो बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए जैसे यूज होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो सर क्या बैकएंड के लिए भी कुछ यूज होता है? बिल्कुल ही होता है। बैकएंड के लिए हम लोग यूज करते हैं PHP, Node.js, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं। MVC वगैरह पे भी यूज होता है, वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पाइथन वगैरह का भी यूज करते हैं, डिजेंगो वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। तो अभी जो है एकदम माइंड ओपन करके हर एक चीज को समझना है, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, जहां पे हमारे फॉर्म वगैरह का डेटा क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हमारी अगला क्या है, रोड मैप ऑफ दिस बैच, मतलब कि जो हमारी बैच है इस बैच का रोड मैप क्या रहेगा। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी बैच क्यों अलग है। पढ़ाते सभी लोग वेब डेवलपमेंट है, पर हमारे में क्या अलग है, हम जो है पढ़ाते हैं उसके क्या क्या। देखो पहले तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के बाद आपको आ जाएंगे, आपको हम लोग पढ़ाएंगे बैक एंड। क्लियर है? और क्या इतना पढ़ने से सर काम हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं। अगर आपको इतना पढ़ने से आपको एक जॉब मिल जाएगी, एक जॉब मिल जाएगी, बट आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जो आप एक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो उसके साथ साथ क्या क्या सीखना पड़ेगा? अभी जो मार्केट का ट्रेंड है आप उसे समझो। आपको जरूरत है मार्केट को समझने की। अगर आपको मार्केट नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको मार्केट पता होना चाहिए। हम लोग आपको मार्केट बताते हैं, क्लियर है? तो मार्केट है एआई का, जितना तो आपको सबको पता होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट विथ एआई, क्या इतने से काम हो जाएगा? हो सकता है, पर अपनी और स्किल ऐड करो। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेब सिक्योरिटी। क्या? वेब सिक्योरिटी, क्लियर है? क्या रहेगा? वेब सिक्योरिटी, ठीक है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वगैरह, बेसिक टू एडवांस पे पूरा फ्रंट एंड एनिमेशन वगैरह, और फिर बैकएंड में डेटाबेस और एक बैकएंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके साथ हम लोग गिट होस्टिंग वगैरह समझेंगे, ठीक है। आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे फ्री होस्टिंग। जो भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ो, हम उन सभी टेक्नोलॉजी के लिए आपको फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है? जो कि ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है, या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको होस्टिंग नहीं देती है फ्री में। हम लोग आपको जो है फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे। कि तो होस्टिंग वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आपको वर्ड वर्ड तो सुना होगा ना, होस्टिंग, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब और क्या क्या मिलेगा? एआई आपको सीखने को मिलेंगी, एआई और वेबसाइट सिक्योरिटी, क्लियर है? जैसे मान लो ऐसा होता नहीं है कि आपने वेबसाइट बना दिया बट आपको ये भी नहीं पता है कि हम उसे कैसे सिक्योर करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, और सारी वो चीजें मिलेंगी जो आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगी, क्लियर है? ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर एक चीज अच्छे से सीखना है, ठीक है। मैंने रोड मैप भी बता दिया, एकदम सॉलिड रोड मैप है। और इसमें मैंने बहुत चीजें नहीं बताई हैं, जो कि आपको जब ये कोर्स स्टार्ट हो ही चुका है, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते रहेंगे, क्लियर है? ठीक है। तो सर, अब ये फिर कैसे चलता है वो चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी थे, कि टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, हमें क्या क्या टूल्स हमारे पास होना चाहिए। तो अभी आपके पास कुछ नहीं, एक जो है एडिटर होना चाहिए, और एक आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर सभी के लैपटॉप में होता है। ब्राउजर कोई भी काम चल जाएगा, जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया। मोस्टली अगर आप क्रोम यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कोई भी यूज करो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। क्रोम है, एज है, और फायरफॉक्स है, या तो फिर आपका जो हो गया ब्रेव हो गया। आपको जो भी यूज करना है आप वो ब्राउजर यूज कर सकते हो, नो इशूज, क्लियर है? एडिटर, सर एडिटर कौन सा चाहिए? एडिटर देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो लोग नोटपैड यूज करते हैं, कुछ लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। आपको जो बेटर लगे, हम रिकमेंड करेंगे विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब ये विजुअल स्टूडियो हमें कहाँ से मिलेगा? आपको क्रोम पे आना है, और क्रोम पे आपको यहाँ पे सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। आप इतना सर्च करोगे, और उसके बाद जो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी वहां पे आ जाओगे। और उसके बाद अगर आपका विंडो है तो विंडो के लिए सिलेक्ट कर लोगे, और अगर आपका मैक है तो आप मैक के लिए सिलेक्ट कर लोगे, क्लियर है? ठीक है। अगर आपका लिनक्स है तो जो आपका लिनक्स है आप उस लिनक्स के लिए सिलेक्ट कर लोगे, जैसे उबंटू या जो भी है आप उसके लिए सिलेक्ट कर लोगे और इसे डाउनलोड कर लोगे। हमारा विंडो है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? विंडो। और सिलेक्ट करने के बाद आपका देखोगे साइड में ये डाउनलोड होने लगेगा, क्लियर है? ठीक है। इसे डाउनलोड होने देना है, और डाउनलोड करके हम इसे क्या करवा देंगे? रन करवा देंगे। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूं। आप लोग क्या करिएगा? डाउनलोड करने के बाद इसे रन करवा दीजिएगा, ठीक है। और जो भी परमिशंस वगैरह मांगेगा आप उसकी परमिशन दे दीजिएगा, और फिर उसके बाद ये नॉर्मली वर्क करने लगेगा, क्लियर है? डेवलपर टूल क्या होती है? डेवलपर टूल हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है। गिट गिटहब ये भी आगे समझा देंगे। फिग्मा कैनवा ये भी हम आपको समझा देंगे, कि फिग्मा का देखो, अच्छी चीज समझते हो तो चलो, मतलब कि डेवलपर टूल क्या होता है। देखो डेवलपर टूल क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट में बग वगैरह निकालना, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एरर होते हैं जो नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं इजिली, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं डेवलपर टूल का, क्लियर है? गिट गिटहब का क्या काम होता है? सर गिट गिटहब का काम होता है, जैसे मान लो आपने कोई कोड बनाया, ठीक है। तो उस कोड को सेव करने के लिए, देखो आपका लैपटॉप, आपके आप करोगे कोड अपने लोकल लैपटॉप में,
क्लियर है? मान लो हार्ड डिस्क आपकी चली गई, या आपके लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आपका मशीन जो है करप्ट हो गया, तो क्या होगा? आपका सारा कोड तो चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसे गिटहब पे हम लोग सेफली रख देते हैं। क्लियर है? या एक ऐसा समझ सकते हो, गिटहब क्या होता है, गिटहब क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है, किस टाइप का, जहां पे हम लोग अपने कोड को सेव करते हैं और उसे शेयर वगैरह कर सकते हैं, वो होस्टिंग भी वहीं पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? फिग्मा कैनवा क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, यूआई डिजाइन क्या होता है? यूजर इंटरफेस डिजाइन करना का। आप देखो क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है, तो बनाने से पहले उसका एक ओवरव्यू रेडी किया जाता है कि वो कैसी दिखेगी। उसी को डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैनवा और फिग्मा का। ये कैनवा फिग्मा वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है? तो ये सब चीजें भी हम आपको समझा देंगे। ये आपको जो है कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी जिनमें आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। क्लियर है? ये जैम्प क्या होता है? जैम्प आपका लोकल सर्वर होता है। पोस्टमैन पोस्टमैन आपका एपीआई टेस्टिंग होता है। ठीक है? और काली काली लिनक्स, पूरा लिखना चाहिए था, जो है उन्होंने पूरा लिखा नहीं, कोई बात नहीं। काली लिनक्स, क्लियर है? ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है? ये भी आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एडवांस क्लासेस वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? एआई वगैरह भी आपको तो पता ही है, चैट जीपीटी, डीपसीक, ये सब चीजें कैसे यूज करते हो, कैसे यूज किया जाए अच्छे से, कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, वो सारी एआई वगैरह भी आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है? ठीक है। और इस बैच में आपको और क्या क्या मिलेगा? इस बैच में आपको जो है 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है? और गिटहब प्रोफाइल की कैसे मेंटेन कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे मेंटेन कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। रिज्यूमे बनाना, आप एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हो। जो क्या होता है कि आप तो कहीं नहीं जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो क्या होता है, आपका रिज्यूमे जाता है। ठीक है? आपको पता है कि आपके अंदर स्किल है, बट रिज्यूमे ही नहीं अच्छा है, तो क्या होते हैं, एचआर उसे कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करते। क्लियर है? तो एक अच्छा रिज्यूमे, एक अच्छा पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि आप कैसे किसी भी मतलब एक अच्छा इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है? रियल क्लाइंट डेमो प्रोजेक्ट, की रियल टाइम के प्रोजेक्ट क्या चल रहा है मार्केट में, क्लाइंट वगैरह कैसे तुम पा सकते हो, कैसे मिलेगा तुम्हें, ये सारी फ्रीलांसिंग वगैरह सब कुछ इसमें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है? और लाइफ टाइम कोडिंग सपोर्ट। क्लियर है? जब तक हम रहेंगे, जब तक आप रहोगे, तब तक जो है हम आपको, हमारे क्या पता हमारे ना रहने के बाद भी इसे कोई चलाए, तो तब भी आपको जो है, आप क्या मिलेगा? रियल टाइम, लाइफ टाइम कोडिंग सपोर्ट। क्लियर है? ठीक है? और हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो? हमसे कनेक्ट करने के लिए आप, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, बेसिकली कोई देते नहीं है बट मैंने दे दिया, और वेबसाइट है हमारी indiancodeHub.com, और वहां पे आप जाएंगे तो हमारी टीम वगैरह के भी नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है? और थैंक यू तो नहीं है अभी, आपको ये चीजें प्रॉपर समझ में आ चुकी होंगी। अगर जो है इसमें का जितना मैंने बताया, अगर आप इसका जो है 20% भी, 30-40% भी अगर आप समझ में रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं समझनी है। ठीक है? थ्योरी तो फर्स्ट डे तो रहता ही है हर एक जगह पे, सब कहीं पे, तो फर्स्ट डे तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें कवर करके देख लेंगे। ठीक है? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एचटीएमएल क्या होता है? जो स्ट्रक्चर रेडी करता है, सीएसएस स्टाइलिंग करता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऐड करता है, और बूटस्ट्रैप क्या होता है, इन सब का फ्रेमवर्क होता है। क्लियर है? ठीक है? और बैकएंड वगैरह मैंने बता दिया, जो आपके जैसे आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद वो डेटा को लेके जाना, फिर उधर से कुछ रिस्पॉन्स देना, मतलब समझ गए ना, वो बैकएंड। एआई वगैरह आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा? वेब सिक्योरिटी। क्लियर है? कि आपने जो वेबसाइट बनाया है वो कैसे उसको सिक्योर रख सकते हो। ठीक है? समझ में आ चुका है ये चीज। और हम लोग कौन है वो तो आपको पता ही है। ठीक है? फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दिया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा, वेबसाइट में एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है,
यहाँ पे आओगे तो मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, और यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, सब सब्जेक्ट कि किससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, और बस मैसेज कर देना है। क्लियर है? या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, और फिर हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हम टीम वगैरह के भी नंबर ऐड कर देंगे, आप उनको भी कॉल या मैसेज करके देख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप तुरंत उन्हें सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम, देखो क्या होता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है और फिर उसके बाद आप उसे भूल जाते हो। ये नहीं करना है, आप उसे तुरंत नोट करो। आप नोट करो, उससे जो है अपने टीचर से पूछो। आप जिनसे पढ़ रहे हो आप उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे दी है। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज अच्छे से समझना है। क्लियर है? ठीक है, और समझ के आगे बढ़ना है। जितना टाइम वेस्ट कर दिया कोई बात नहीं है, अब जो है जितना भी टाइम है वो सारी चीजें अच्छे से समझ लेना है। अगर बात करें कि एक कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है कि ये बैच की ड्यूरेशन कितने मंथ तक चलेगी, तो ये बैच मिनिमम 4 महीने से 5 महीने तक चलेगी। क्लियर है? रेगुलर क्लासेस होंगी, संडे सैटरडे कुछ भी ऑफ नहीं रहता है, हमेशा जो है क्लासेस होंगी। डेली जो है आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आज तो ये ऑफलाइन, आज तो मतलब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है, अब फ्यूचर में हम लोग जो है लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी हम लोग जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और ये नोट्स वगैरह ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर रिकॉर्डिंग वगैरह हमें कहाँ पे प्रोवाइड होगी, नोट्स वगैरह हमें कहाँ पे मिलेंगी, वो चीज़ें भी देख लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे आओगे, और वेबसाइट पे यहाँ पे आपको मिलेगा गेट स्टार्ट, और जब गेट स्टार्ट मेरा लॉगिन था इसीलिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। हम इसे लॉग आउट करते हैं। हमने इसे लॉग आउट कर दिया, तो जैसे ही आप आओगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आओगे गेट स्टार्ट पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा एलिमेंट हब का। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। ठीक है, हमारे जैसे मैं लॉगिन करता हूँ। ये मेरा जो है लॉगिन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ये है एलिमेंट हब। ये क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। एलिमेंट हब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं। और गेट स्टार्टिंग में आप आओगे तो इंट्रोडक्शन है कि कैसे आप हर एक चीज, ये मतलब ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है कि एलिमेंट हब क्या है, वेबसाइट इंडियन कोड हब क्या है, इन सब का इंट्रोडक्शन है। क्लियर है? और रोड मैप वगैरह यहाँ पे है कि आप जो है सारी टेक्नोलॉजी कैसे सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। अब बात करें कि आप जो क्लासेस करोगे, ठीक है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहीं आपको इंट्रोडक्शन के नीचे और कोर्सेज का एक ऑप्शन मिलेगा, और उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का। और हम लोग अभी क्या रेडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे आओगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन है, और लेक्चर। क्लियर है? जो कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, और मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब। आपको यूट्यूब ओपन करना है, और यूट्यूब में आपको सर्च करना है इंडियन कोड हब। ये आप सर्च करोगे तो जो आपको ये वाला दिख रहा है ब्लैक कलर के लोगो वाला, ये हमारा चैनल है। आपको इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और आपको यहाँ पे सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो और क्या क्या है सर, देखो बात ऐसी है कि हमारा जो कोर्स है वो टोटली फ्री है। तो लोगों तक इसे जो है पहुंचाएं, हमारा सपोर्ट करें, और हमारे फॉलोअर्स ग्रो करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, लिंक्डइन वगैरह पे हमें फॉलो कर लें। हमारे जो है व्हाट्सअप के चैनल्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, जो है इसके लिए आप जो है हमें मैसेज कर देना, या तो फिर हम क्या करेंगे,
इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो इन्वायरमेंट मिलने वाला है वो आपको एकदम आईआईटी एनआईटी के जैसा इन्वायरमेंट मिलने वाला है, ठीक है, जो कि अदर जगह पे नहीं मिलता है। यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे वो भी उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आईआईटी एनआईटी वाले स्टूडेंट्स को, क्लियर है। तो आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा, वो एकदम फ्री में, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू क्लास।